हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले इस बुक के बारे में जिसका नाम है स्टॉप ओवर थिंकिंग। क्या आप अभी भी अपने पास्ट की चीज़ों पे इस बारे में अभी भी सोचते हैं? अब अपने फ्यूचर के बारे में डिसीजंस लेने में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं? चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ओवर थिंकिंग एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन तक भी ले जा सकती है। इस बुक के ऑथर निक ट्रेंटन ने इस बुक को एक प्रैक्टिकल गाइड बताया है जिससे रीडर्स जो हैं इस नेगेटिव थॉट्स की साइकिल को तोड़ सकते हैं। इस बुक में जो ओवर थिंकिंग के रूट कॉजेस पर बात की गई है और ये बुक आपको स्ट्रैटेजीज बताएगी जिससे आप इन एक्सेसिव थॉट्स को रोक सकते हैं। इस बुक को पढ़ने से आप अपनी मेंटल क्लैरिटी अचीव कर पाएंगे और एंग्जाइटी और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन दिस अमेजिंग जर्नी ऑफ एक्सप्लोरिंग अंडरस्टैंडिंग ओवर थिंकिंग। सबसे पहले इस बुक में बात की गई है कि हेल्दी रिफ्लेक्शन और ओवर थिंकिंग अलग अलग है। रिफ्लेक्शन यानी आप अपनी पास्ट की सिचुएशंस को एनालाइज करके उनसे सीखते हैं, वही ओवर थिंकिंग एक नेगेटिव प्रोसेस है जिसमें आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। कॉमन साइंस ऑफ ओवर थिंकिंग है अपने अतीत के बारे में सोचना या फिर कोई भी सिचुएशन में वर्स्ट आउटकम के बारे में सोचना जिससे आपको डिसीजन मेकिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है। इस बुक में ये भी बताया गया है कि हम ओवर थिंक इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं और हम बुरी चीज़ों से बच सकते हैं। पर एक कांस्टेंट मेंटल आपके दिमाग में ये सब बातें चलती रहती हैं, इससे एंग्जाइटी और स्ट्रेस ही बढ़ता है। चलिए अब ओवर थिंकिंग के पीछे की साइकोलॉजी बस समझते हैं। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि जब तक आप अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में रखेंगे, पुरानी चीज़ों को बार बार सोचेंगे, तब तक आप इस साइकिल से कभी ब्रेक अवे नहीं कर पाएंगे और इससे आपको लो सेल्फ एस्टीम रहेगा आपका। अब इसका सॉल्यूशन क्या है ये भी इस बुक में दिया गया है। इस बुक में एक टेक्निक के बारे में बताया गया है जिसका नाम है कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स, दैट इज CBT। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पता करना है कि आपको नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं। उसके बाद जब आपको पता चल जाए फिर आपको क्या करना है कि आपको अपने नेगेटिव थॉट्स पे पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है, मतलब उसको पॉजिटिव रिप्लाई सोचना है। और फिर आपको एक्सपोजर थेरेपी करनी है, यानी कि आपको अपनी सिचुएशंस के बारे में दूसरों को बताना है जिससे आपकी एंग्जाइटी कम हो। कई टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन आपका फोकस इम्प्रूव करने में और अटेंशन इम्प्रूव करने में मदद कर सकती हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आपके नर्वस सिस्टम और स्ट्रेस को काम करेंगी। एक और अच्छा तरीका है जर्नलिंग यानी जो भी आपकी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस है आप उनको हर रोज़ नोट डाउन करें किसी बुक में। इस बुक में ये बहुत अच्छे से बताया गया है कि ओवर थिंकिंग जो है ये टाइम के साथ साथ धीरे धीरे कम होती है और इसमें एफर्ट्स लगेंगे, पर फिर भी आपको इसमें लगे रहना चाहिए। सबसे पहले आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए छोटी छोटी खुशियाँ मनाएं। जैसे कि अगर आपने कोई छोटी चीज़ जीत ली तो आप उसमें खुशी मनाएं, जिससे आपकी खुशी लेवल बढ़ा रहेगा। और अगर आपको कभी भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो इससे रिलेटेड तो आप एक थेरेपिस्ट या काउंसलर को विजिट करें, जिससे वो आपको सही तरीके से गाइड कर पाएंगे। स्टॉप ओवर थिंकिंग एक रोड मैप को रेफर करता है फॉर वो उन लोग के लिए जो इस साइकिल ऑफ नेगेटिव थॉट से बचना चाहते हैं। बाय कंबाइनिंग वेरियस टेक्निक्स रीडर्स जो हैं वो एक टूल बॉक्स बना सकते हैं जिससे वो अपनी एंग्जाइटी मैनेज कर पाए, अपना स्ट्रेस कम कर पाए और ओवरऑल मेंटल वेलबींग को मेंटेन कर पाए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।